कुछ मशहूर 3-4 दावे थे जो बहुत मशहूर हुए कि जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम चीनी 50 रुपए किलो करके दिखाएंगे, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बिजली की यूनिट 20 रुपए जो है वो फी यूनिट हो जाएगी, इसहाक डार साहब कहते हैं डॉलर को 200 पर लाकर दिखाएंगे, लेकिन हुआ क्या वो हम सबके सामने है। बिजली चीनी जो है वो 150 भी नहीं मिल रही है, बिजली का यूनिट 50 रुपए से ऊपर जाने की तैयारी किए बैठा है, डॉलर तो हाथ ही नहीं आ रहा, काबू ही नहीं आके दे रहा। तो क्या हुआ, व्हाट वेंट सो रॉन्ग के हर सब कुछ हाथ से निकल गया? जी देखें, एक तो जब हम आए तो बहुत ज्यादा इमरान खान साहब ने सब्सिडी दे रखी थी पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, जिससे कि 100 अरब रुपया 110 अरब रुपया इस महीने की सब्सिडी थी, जो वफाकी हुकूमत चलाने से भी 3 गुना ज्यादा खर्चा था और वो सस्टेनेबल नहीं था। IMF बहुत नाराज था और हमको पेट्रोल बढ़ाना पड़ा। उसमें मुझे 2 महीने स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि डार साहब जिद थे कि पेट्रोल ना बढ़ाया जाए, उनको ये मेरी नौकरी चाहिए थी। तो वो रोज टीवी पे आके बयान ये करते थे और सबसे ज्यादा जो क्रिटिक हमारी होती थी हुकूमत की, वो डार साहब करते थे कि पेट्रोल महंगा ना करो, डॉलर महंगा ना करो। और एक 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 वो बड़ा एक वो था। तो तो यानी अभी वो आप जब वजारत में दोनों थे वो तब भी इंटरफेयर करते थे? जी जी, वो तो रोज मतलब ये कि मतलब आप रुपया रुपया पेट्रोल बढ़ाने के लिए पता नहीं कितनी मरतबा लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती थी। और ये कि मतलब अगर ब्रेंट की प्राइस उस वक्त 105 $110 थी, मगर शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट दें कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टेक जो है वो उस पर लगाया। और देखें, ना सिर्फ मुझे उन्होंने इजाजत दी कि IMF से डील करो, लेकिन जब डार साहब नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद जाके पेरिस। वो बहुत बड़ी बात होती है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसलिए। जी और प्राइम मिनिस्टर जाके MD से बात करे, 3 मरतबा मुलाकात करे, 4 मरतबा फोन पे बात करे, दूसरे मुल्कों के वज़राए खारजा से बात करे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि शहबाज शरीफ अगर वो फेल हो जाते तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो आता। लेकिन तो ये शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया तो है, तो यानी आप इसमें ये कोई कह रहे हैं कि डाउट इसमें भी नहीं। क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब का, डार साहब का नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डार साहब का जो मॉडल था मईशत का, जब वो खुद आ गए पावर के अंदर, कहाँ पे फ्लॉ था उसके अंदर? मैं फिर वही सवाल पूछती हूँ कि हमें हर चीज सिर्फ हाथ से फिसलती हुई दिखाई दी टू एन तो एक्सटेंट कि आए तो IMF को डॉलर, वापस लाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा। देखिए, 1 मरतबा डॉलर 240 पे गया, उसके बाद 213 पे आया। जब 213 पे आया तो मेरी बहन मरियम ने ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ मीटिंग से उठ के चले गए एंड आई डोंट सपोर्ट इंक्रीजिंग द पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑल। उसके बाद से डॉलर वापस चढ़ना शुरू हो गया और 240 तक गया। लेकिन 240 पे हमको लग रहा था कि टेक्निकल लिमिट है, क्योंकि 239 238 तक रुक के ऊपर जा नहीं रहा था। हाँ। तो हमको लग रहा था नीचे आया 220। फिर डार साहब ने उसको 229 पे रोक लिया। उसके बाद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कम हुआ और पाकिस्तान का रेमिटेंस कम हुआ। 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का हमने रेमिटेंस खो दिया और इतना एक्सपोर्ट कम कर दिया। अब आपने 230 पे आर्टिफिशियली डॉलर को रोका रखा है, इधर आप इंपोर्ट एकदम रोक दी। तो इंपोर्ट मैंने भी स्लो करी हुई थी और बिल्कुल, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से रोकी हुई थी। नॉट के कोटे से आप बांट दिए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% बढ़ गई, आपकी एक्सपोर्ट पीछे चले गई, आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सके, आपका रेमिटेंस कम हो गया। तो वो एक बड़ी गलती थी। फिर जी जी, फरवरी इन के दोनों का अंदर फिगर कंबाइन तो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर तक मेरा ख्याल है जाता है जो जब वो एक्सपोर्ट फरवरी में, प्लस और रेमिटेंस। ये पहली मरतबा नहीं है। देखिए, 2013 से 2018 में भी जब डार साहब ने, 2017 में जब डार साहब ने डॉलर 105 का रखा हुआ था, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एज अ रेशियो ऑफ GDP, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो थी, वो 13% से गिर के 8.5% है। तो फिर मैंने उस वक्त भी जब डिवैल्यू किया तो डार साहब टीवी में गया, बोला कि इनको मईशत की समझ नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने पूछ के की थी, नवाज शरीफ वगैरह साहब को बता के की थी। और जाहिर है कि मतलब थोड़ी सी तो मईशत की समझ है। PhD करी हुई है यूनिवर्सिटी से। बहरहाल इन एनी केस, तो एक तो आई थिंक ये गलती थी। मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात है कि देखें, जब हमारी हुकूमत आई तो फॉरेन रिलेशंस भी बहुत खराब थे। चीन से बड़ा बुरा रिलेशन हो गया था बिकॉज ऑफ CPEC। वो शहबाज शरीफ ने बहाल किया। आई थिंक बिलावल भुट्टो ने जो फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, जिसमें अमेरिका वगैरह से यहाँ पे, क्योंकि बड़े ताने कस रहे थे अमेरिका के खिलाफ, खान साहब अंदर खाने एक वो लगी हुई थी, वो क्या बोलते हैं, इनकी लॉबिंग चल रही थी, 40-50 हज़ार डॉलर जिस पे खर्च कर रहे थे महाना। लेकिन साथ साथ वो जो बातें कर रहे थे, तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये EU